आप देख रहे हैं TNB। बजट सेशन के पहले दिन आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश किया। इस रिपोर्ट के माध्यम से उन्होंने चालू वित्त 2021-22 वर्ष में अर्थव्यवस्था की हालत और आने वाले वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अर्थव्यवस्था के संभावनाओं की विस्तृत जानकारी दी। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर का अनुमान 9.2% लगाया गया है। इस इकोनॉमिक सर्वे को देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार के नेतृत्व में तैयार किया जाता है। माना जा रहा है कि कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था उबर रही है और अगले वित्त वर्ष में विकास रफ्तार पकड़ेगी। आइए इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट की प्रमुख बातों को समझते हैं। नंबर 1, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 के लिए विकास दर 9.2% रहेगी। वहीं अगले साल वित्त वर्ष 2022-23 तरक्की का अनुमान 8 से 8.5% रखा गया है। नंबर 2, रिपोर्ट के मुताबिक इस साल खेती ने मजबूत प्रदर्शन किया। इसके अलावा औद्योगिक गतिविधियों में भी तेजी आई है। एग्रीकल्चर सेक्टर के ग्रोथ का अनुमान 3.9% और इंडस्ट्रियल सेक्टर में 11.8% की तेजी का अनुमान लगाया गया है। चालू वित्त वर्ष के लिए सर्विस सेक्टर के ग्रोथ का अनुमान 8.2% रखा गया है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में 2020 से 21 में निगेटिव यानी कि -7% ग्रोथ रहा। सर्विस सेक्टर में पिछले साल यानी 2020-21 में 8.6% की गिरावट आई थी। नंबर 3, रिपोर्ट में कहा गया है कि रिजर्व बैंक के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है। इस समय RBI के खजाने में $635 बिलियन का रिजर्व है। यह रिजर्व 13 महीने के आयात और भारत सरकार के विदेशी कर्ज से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा निर्यात में भी तेजी आ रही है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल दिसंबर के बीच देश का निर्यात करीब 50% की तेजी के साथ $302 बिलियन रहा। इसके अलावा FDI में भी तेजी है। ऐसे में लिक्विडिटी टैंपरिंग से सेंटीमेंट पर बहुत ज्यादा नकारात्मक असर नहीं होगा। नंबर 4, सर्वे में कहा गया है कि सरकार की कमाई में बहुत तेजी से सुधार हुआ है। इससे सरकार राजकोषीय उपायों की घोषणा कर पाने की स्थिति में है। बता दें कि GST कलेक्शन शानदार रहा। इसके अलावा टैक्स कलेक्शन में भी तेजी आई है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 की तीसरी किस्त के लिए एडवांस टैक्स कलेक्शन 53.5% बढ़ा है। वहीं वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 60% से अधिक की गति से बढ़ा है। नंबर 5, आर्थिक सर्वे में शेयर बाजार में बढ़ते निवेश पर संतोष जताया गया। आपदा के बावजूद नवंबर 2021 तक IPO के जरिए 89,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाया गया। चालू साल में पिछले साल के मुकाबले IPO के जरिए ज्यादा रकम जुटाया गया है। नंबर 6, मीडिया में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के हवाले से यह कहा गया कि चालू वित्त वर्ष में कंजप्शन में 7% की तेजी दर्ज की जाएगी। हालांकि इस मांग में सरकार का बड़ा योगदान है। जब तक पब्लिक डिमांड में तेजी नहीं आती है, यह स्थिति चिंताजनक है। सर्वे में कहा गया है कि दिसंबर महीने में खुदरा महंगाई दर सालाना आधार 5.6% रही। हालांकि थोक महंगाई दर दोहरे अंकों में है। नंबर 7, बैंकिंग सेक्टर को लेकर कहा गया कि बैंकिंग सेक्टर में लिक्विडिटी का अभाव नहीं है। इसके अलावा बैड लोन में भी गिरावट आई है। कुल मिलाकर भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2022-23 में ग्रोथ की रफ्तार पकड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। नंबर 8, सर्वे में यह भी कहा गया है कि कोरोना के कारण भारत में सप्लाई की समस्या ज्यादा गंभीर थी। मांग हमेशा बनी रही। अर्थव्यवस्था कोरोना पूर्व स्तर पर पहुंच चुकी है। नंबर 9, सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि PLI स्कीम को वर्तमान में 13 सेक्टर के लिए लागू किया गया है। इसमें ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट, फार्मास्यूटिकल्स, स्पेशलिटी स्टील, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाइट गुड्स, फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जैसे प्रमुख सेक्टर शामिल हैं। एंड लास्ट नंबर 10, सर्वे में कहा गया कि कोरोना की दूसरी लहर का GST कलेक्शन पर लिमिटेड असर रहा। जुलाई 2021 से लगातार GST कलेक्शन 1 लाख करोड़ के पार रहा है। तो आपने जाना इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट की 10 अहम बातें जो आपके लिए जरूरी थी। अब देखना अहम होगा कि कल का दिन केंद्र सरकार के लिए कितना अहम होता है जब बजट पेश किया जाएगा। विपक्षी पार्टी किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं और जो बजट पेश किया जाएगा उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था में किस तरह से गति देखने को मिलेगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।